सदियों से हम इस नज़ारे को देखते आए हैं। हम ही क्या, पृथ्वी पे पनपे हर एक जीवन अंश ने इस नज़ारे को देखा है, फिर चाहे वो कितना भी पहले जन्मा था। हमारे नीले ग्रह का चांद इस नज़ारे को 4 चांद लगा देता है। चांद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि चांद हमारी पृथ्वी की रातों के साथ जुड़ा है। अब ये चांद हमारे साथ कुछ इस तरह से जुड़ चुका है जैसे ये हमारे परिवार का एक सदस्य हो। हमारी कहानियों, लेखनों, गानों और ऐतिहासिक तस्वीरों में भी अक्सर हमें चांद का जिक्र मिल जाता है। और मिले भी क्यों ना, आखिर कितना खूबसूरत है हमारा ये चांद। चांद ने इतना करीब होते हुए भी हमसे अपना एक चेहरा छुपाया है, जहाँ पर चांद के हजारों ही रहस्य दफन हैं, हजारों ही सवाल अपने खोजे जाने के इंतजार में हैं। हाँ, चांद के भी 2 चेहरे हैं। एक चेहरा जिसे हम हर दिन देखते हैं, यानी नियर साइड ऑफ मून, और दूसरा जिसे हमने आज तक नहीं देखा, यानी फार साइड ऑफ मून। चांद की इस फार साइड को अक्सर डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है, लेकिन इस डार्क शब्द का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि चांद के उस हिस्से का रंग काला है या उस हिस्से तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, बल्कि इसका मतलब है अननोन, यानी कि अनजान, जिसके बारे में हम नहीं जानते। चांद की डार्क साइड तक रोशनी ना पहुंचना चांद की डार्क साइड से जुड़ी सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, जिस पर हजारों ही लोग विश्वास करते हैं। चांद की यह फार साइड चांद के हेमिस्फीयर का वो हिस्सा है जो हमें दिखाई देने वाली नियर साइड के उलट है, और जिसे पृथ्वी से देख पाना लगभग नामुमकिन है, जिसके पीछे का कारण है चांद का पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड होना। जब हमारे चांद और पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो यह एक दूसरे के बेहद करीब थे, जिस वजह से हमारी पृथ्वी की टाइडल फोर्सेस ने धीरे धीरे चांद के ऑर्बिट की रफ्तार और इसकी एक्सिस की रोटेशन की रफ्तार को इस कदर तक स्लो कर दिया कि जिसकी वजह से चांद की इसके ऑर्बिट और इसकी एक्सिस की रोटेशन की रफ्तार दोनों ही एक जैसी हो गयी, जिस वजह से चांद की एक ही साइड हमेशा हमारी पृथ्वी की तरफ रहने लगी। हाँ, ये वही मैकेनिज्म है जिसे हम टाइडल लॉकिंग कहते हैं, जो हमेशा चांद की एक ही साइड को हमारी पृथ्वी की तरफ रखती है और फार साइड को हमारी नजरों से दूर। चांद की रोटेशन से जुड़ी एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि चांद अपनी एक्सिस पर रोटेट नहीं करता, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। अगर ऐसा होता तो हम पूरे चांद को पृथ्वी से देख पाते और फार और नियर साइड को भी पृथ्वी पर रहते हुए ही देख पाते। चांद पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि चांद अपनी एक्सिस पर घूमता ही नहीं है। इसका मतलब है कि चांद की ऑर्बिटल स्पीड और इसकी एक्सिस पर घूमने की स्पीड दोनों ही एक दूसरे से मैच करती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम केवल चांद के सिर्फ 50% हिस्से को ही देख पाते हैं। यहाँ पर एक और ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम चांद की डार्क साइड के 18% हिस्से को भी देख पाते हैं। इस मैकेनिज्म को हम लिबरेशन कहते हैं। चांद 1.54 डिग्रीज के एंगल पर अपनी एक्सिस पर झुका हुआ है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी के एक्सिस के 23.5 डिग्रीज के टिल्ट के जैसे, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर मौसम बनते हैं। लेकिन चांद पर इसकी एक्सिस के झुकाव के कम होने की वजह से चांद पर मौसम तो नहीं बनते। हालांकि इस एक्सिस के झुकाव और चांद के ऑर्बिट के गोल ना होने की वजह से पृथ्वी से देखने पर हम चांद की डार्क साइड के 18% हिस्से को देख पाते हैं, जिसे पृथ्वी से देखने पर हम चांद की कुल 59% सतह को देख पाते हैं और बाकी का डार्क साइड का 41% हिस्सा ही वो एरिया है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है। इस मून लिबरेशन की वजह से चांद के कुछ फीचर्स हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन 1950 के दशक से पहले पृथ्वी से की गई थी, जिनमें से एक है मारे ओरिएंटल, जो कि 1000 किलोमीटर में फैला एक इम्पैक्ट क्रेटर है, जिसे पृथ्वी से इस मून लिबरेशन की वजह से देख पाना मुमकिन है। लेकिन तब के टेलीस्कोप की लिमिटेशंस और डार्क साइड के कम हिस्से के दिखाई देने की वजह से पृथ्वी से क्रिएटर की ऑब्जर्वेशन कर पाना मुश्किल था। यह थी हमारे चांद की डार्क साइड की 1950 के दशक तक की एक्सप्लोरेशन।
1950 के बाद हमारी समझ और इंस्ट्रूमेंट्स में आई एडवांसमेंट ने हमारे चांद को जानने के लिए हमें काफी उत्सुक किया। चांद की फार साइड या कहे तो चांद की डार्क साइड के रहस्यों को जानने की हमारी इच्छा के बढ़ने का कारण था कि इसे आज तक किसी ने भी देखा नहीं था और न ही इसकी डार्क साइड में दफन रहस्यों को कभी किसी ने जाना था। इस डार्क साइड को जानने की और पहला कदम 7 अक्टूबर 1959 में उठाया गया, जब सोवियत यूनियन के लूना 3 ने चांद के इस फार साइड की पहली तस्वीर को कैप्चर किया। ये है चांद की डार्क साइड की ली गई पहली तस्वीर। इस धुंधली तस्वीर में हम कुछ काले धब्बों को देख सकते हैं। ये सभी धब्बे चांद की फार साइड पर बने इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं। इस तस्वीर के साथ कुछ और तस्वीरों को भी कैप्चर किया गया, जिनको स्टडी और एनालाइज करने के बाद 6 नवंबर 1960 को यूएसएसआर एकेडमी ऑफ साइंस ने चांद की फार साइड से जुड़े पहले एटलस को पब्लिश किया, जिसमें चांद की फार साइड से जुड़े 500 अलग अलग फीचर्स के बारे में बताया गया था। इसके बाद 20 जुलाई 1965 में यूएसएसआर के ही चॉन्ड 3 ने हमें चांद की फार साइड की 25 तस्वीरें भेजी, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। इस साल में जॉन्ड 3 के डेटा को स्टडी और एनालाइज करके चांद की फार साइड से जुड़ा दूसरा एटलस पब्लिश किया गया। इस तस्वीर की क्वालिटी के बेहतर होने की वजह से चांद की फार साइड के तकरीबन 4000 नए फीचर्स को इस नए एटलस में पहचाना गया। 1968 में इतिहास रचा गया था, क्योंकि इस साल पहली बार किसी इंसान ने चांद की फार साइड को बेहद करीब से देखा था। ऐसा करने वाले इंसान थे नासा के अपोलो 8 मिशन के 3 एस्ट्रोनॉट्स फ्रैंक बोरमैन, जेम्स लोवेल और विलियम एंडर्स, जिन्हें मून लैंडिंग से पहले टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। इन 3 एस्ट्रोनॉट्स में से जेम्स लोवेल का चांद की डार्क साइड के बारे में कहना कुछ इस तरह से है। हम ल्यूनर ऑर्बिट में चांद की डार्क साइड में एंटर हुए और हमें चांद पर कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा था। जैसे जैसे हम चांद को ऑर्बिट करते गए, सूर्य की रोशनी ने हमसे 60 मील नीचे मौजूद क्रेटर्स की चोटियों को चमकाना शुरू किया। आखिरकार चांद की फार साइड सूर्य की रोशनी से चमक उठी और हमने पूरी शांति के साथ हमारे नीचे से गुजरते एंशिएंट क्रेटर्स को देखा। मैं चांद के उस हिस्से को जिंदा देख रहा था, जो कि सदियों से इंसानों से छुपा रहा था। अपोलो 8 ही ऐसा अकेला मिशन नहीं है जिसमें इंसानों ने चांद की फार साइड को देखा था। अपोलो 10 से लेकर अपोलो 17 तक सभी एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की फार साइड को अपनी आंखों से देखा है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का चैंग 4 वो पहला स्पेसक्राफ्ट है जिसने चांद की फार साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम दिया है। इस चैंग 4 में एक रोवर और लैंडर है, जो कि चांद की सतह की करंटली ऑब्जर्वेशन कर रहा है। चांद के दोनों साइड को देखने से पहले लोगों का मानना था कि चांद की फार साइड और नियर साइड दोनों ही दिखने में एक जैसी होंगे, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग थी। चांद के दोनों ही हिस्से एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थे। जहां चांद की नियर साइड यानी पृथ्वी तरफ वाली साइड बड़े बड़े मारिया से कवर्ड थी। इस मारिया शब्द का मतलब है सी, यानी इन्हें चांद के पानी के समुद्र समझा गया था। वहीं चांद की फार साइड पर क्रेटर्स काफी ज्यादा हैं और चांद के इस हिस्से पर मारियाज बहुत कम हैं। चांद की नियर साइड जहां ज्यादातर समतल है और जिसका 31.2% हिस्सा इन मारियाज से भरा है, वहीं चांद की फार साइड का केवल 1% हिस्सा ही इन मारियाज से भरा है। चांद के इन दोनों साइड्स में ये अंतर आया कहां से, ये भी एक रहस्य और भारी सवाल है। खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका जवाब छिपा है चांद की फॉर्मेशन में। यूं तो चांद की फॉर्मेशन से कई थ्योरीज जुड़ी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, जिसके अनुसार पृथ्वी के साथ एक पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह हमारे सौर मंडल के शुरुआती समय में टकराया था। उस टक्कर की वजह से पृथ्वी से बहुत सा मटेरियल अंतरिक्ष में चला गया था और इसी मटेरियल के एक दूसरे के साथ जुड़ने की वजह से ही हमारे चांद का निर्माण हो पाया।
एक नई स्टडी के अनुसार जब चांद का निर्माण हो रहा था तो हमारी पृथ्वी भी उस समय काफी गर्म थी। चांद की नियर साइड वाले हिस्से के पृथ्वी की तरफ रहने की वजह से इसका तापमान भी काफी ज्यादा गर्म रहता था, जहाँ की चांद की डार्क साइड वाला हिस्सा पृथ्वी से दूर था और जिस वजह से इस साइड का तापमान भी कम था। तापमान के कम होने की वजह से चांद की डार्क साइड वाला हिस्सा जल्दी ही जम गया। जब बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स चांद से आकर टकराने लगे तो उस टक्कर से पैदा हुई गर्मी की वजह से चांद पर लावा बहने लगा। चांद की नियर साइड के पृथ्वी की तरफ होने की वजह से इसे लगातार गर्मी मिलती रही और जिस वजह से उस लावा को बहने के लिए पर्याप्त टाइम मिल पाया। जहाँ की चांद की फार साइड के जल्द ठंडा होने की वजह से यहाँ पर टकराने वाले एस्ट्रॉइड से बना लावा जल्द ही जम जाता। इस वजह से चांद की फार साइड की तरफ हमें ज्यादा समतल सतह देखने को नहीं मिलती और यही कारण है कि चांद की फार साइड नियर साइड के मुकाबले काफी ज्यादा क्रेटर्ड है, यानी क्रेटर से भरी है। अगर चांद की डार्क साइड पर कुछ भी नहीं है तो हम इसकी तरफ इतना ज्यादा आकर्षक क्यों हैं? क्यों हम इस डार्क साइड के बारे में इतना जानना चाहती हैं? चांद की डार्क साइड के बहुत से रहस्य आज भी हमारे लिए एक रहस्य हैं, क्योंकि चांद की डार्क साइड को अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया। इसी के साथ चांद की डार्क साइड की तरफ पृथ्वी के रेडियो ट्रांसमिशन बिल्कुल भी नहीं है और अगर हैं भी तो बहुत कम। इस वजह से चांद की फार साइड के क्रेटर्स में एक टेलीस्कोप बनाने की आइडिया को भी रखा गया है, जहां पर पृथ्वी के रेडियो ट्रांसमिशंस अंतरिक्ष की हमारी ऑब्जर्वेशन के साथ बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, जिससे हमारी अंतरिक्ष से जुड़ी ऑब्जर्वेशंस और बेहतर हो पाएंगे। इसी के साथ ही फार साइड सूर्य से आने वाली सोलर विंड्स का भी सामना करती है, जिस वजह से चांद की फार साइड पर हमें हीलियम 3 की भरपूर मात्रा मिल सकती है, जो कि पृथ्वी पर एक रेयर एलिमेंट है और जिसे फ्यूजन प्रोसेस के फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चांद पर कॉलोनीज बसाने की भी बातें स्पेस एजेंसीज कर रही हैं। ऐसा होने पर चांद की फार साइड को और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।